मैं कहता हूं कि मांझी जी और चिराग पासवान जी दलितों के नेता कभी हो ही नहीं सकते। कैसे नहीं हो सकते? ये इसलिए नहीं हो सकते हैं कि करने वाला कौन है? क्या करने वाला मायावती जी है। मायावती जी है, देखिए आपके सामने कांसी राम जी थे और लोग कौन कौन फिर यार का मतलब है कि चिराग पासवान जी मतलब कि नेता नहीं बन सकते हैं। नहीं बन सकते, गरीबों का नेता नहीं बन सकते। अब वहीं सेम हालत हो गई मांझी जी की भी। मांझी जी की भाई ऐसी बात नहीं है कि मुसहर कास्ट गए तो मुसहर कास्ट में पढ़े लिखे लोग नहीं है। मांझी जी भी नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता के आवाज अनमोल खबर। हमारे साथ राजेश्वर राम जुड़ रहे हैं। जानेंगे तमाम बातों को लेकर के बिहार की स्थिति में जिस तरह से कि राजनीति का माहौल है और 2024 का चुनाव है, क्या होता है इनका ओपिनियन, इस बात को लेकर के हम राजेश्वर राम से मिलेंगे और बताएंगे कि वाकई ये क्या चाहते हैं इस बिहार के लिए। काहे नहीं मानेगा? कैसे मानेगा? मांझी समाज के लोग तो मानता है कि भाई मांझी जो है वो अपने समाज के नेता हैं और मुख्यमंत्री भी। वही लोग मानते हैं जो अशिक्षित है, जिसके पास भी शिक्षा नाम की चीज है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को शिक्षित समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि मांझी जी और चिराग पासवान जी दलितों के नेता कभी हो ही नहीं सकते। कैसे नहीं हो सकते? ये इसलिए नहीं हो सकते हैं कि पूंजीवादी पार्टी है बीजेपी और पैसे के लिए भी वो भाग गए, गरीबों को छोड़कर। पैसा के लिए भागे? मैंने चिराग पासवान के पास पैसा की कमी है? और पैसा चाहिए ना, हमारे पास कहाँ है? हम नौकरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं दलितों के लिए काम करते हैं और आप बोल रहे हैं एकदम नहीं काम करते हैं। पूंजीवादी लीडर है, पैसे की तरफ भागते हैं। वैसा ही मांझी जी भी किए। यदि मांझी जी को सीट की लालच नहीं होती तो वो बीजेपी की तरफ क्यों जाते? सीट क्यों चाहिए? पैसे के लिए चाहिए। आप लोग भी तो राजनीति पैसे के लिए भी तो कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक बात कर रहे हैं, समाज सुधारने की बात कर रहे हैं। हम कहाँ आपका समाज सुधर रहा है? कहाँ समाज सुधरेगा? इनको शिक्षा देंगे तब ना। अभी अब कभी बैठी थी ये लोग, कभी आप लोग ऐसे समाज में आए थी? कोई नहीं आया था। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे दिमाग में घुस रहा है कि हमारा अधिकार क्या है। डॉक्टर भीमराव जी हमारे लिए क्या करके गए हैं, जो कि हम कपड़ा पहन रहे हैं, इथी कर रहे हैं। कोनो मजदूरियों के लिए आता है तो कह सकते हैं कि ना जी ना जाई, हाथ न ले, के कर अधिकार हो? भीमराव अंबेडकर जी के, मायावती जी के, मायावती जी के देन है कि लोग कह सकता लो हेजा हाथा ना ग्राउंड में खुले में बैठे वालों कुर्सी पर। लगातार आप चिराग पासवान और जितना मांझी पे लगा जो है क्लेम लगा रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप देख सकते हैं कि अगर जो है चुनाव की स्थिति क्या है, पिछले चुनाव में बीएसपी का क्या हाल रहा है। चुनाव की स्थिति बाकी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन खास करके चिराग पासवान जी को, क्योंकि उनके पासवान जात के समाज भी समझ गया है कि ये दल बदलू है, पलटू है, जिधर देखेंगे माल उधर पलटेंगे। फिर भी लोग अब देखिएगा आ ही रहा है, सामने बैठी हैं ये सब पसवाने, मैक्सिमम पसवाने सब है। अब देखिए ना, देख लीजिए यहाँ, देखिए सब पसवाने हैं। अगर पासवान जी के उठी में होते तो यहाँ नहीं आती। जो पासवान जी के फेवर में है वो लोग घर बैठे हुए हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चिराग पासवान जी मतलब कि नेता नहीं बन सकते हैं? नहीं बन सकते, गरीबों का नेता नहीं बन सकते हैं, अमीरों का नेता बन सकते हैं। पूंजीवादी लीडर है और पूंजीवादी लीडर ही रहेंगे वो। ये आप मानते हैं? एकदम आप मानते हैं? आप नहीं, पूरा समाज जिसके पास दिमाग है, जिसके पास समझ है, वो सब जो है कह रहा है कि नहीं, वो हमारे नेता नहीं है, वो पैसे वाले के नेता है। जिधर मिलेगा माल उधर जाएंगे। अब वहीं सेम हालत हो गई मांझी जी की भी। मांझी जी की भाई ऐसी बात नहीं है कि मुसहर कास्ट गए तो मुसहर कास्ट में पढ़े लिखे लोग नहीं है। मांझी जी भी उसी कम से आते हैं, मुसहरे कास्ट से। वो भी पढ़ लिख करके इंजीनियर थे, अभी नेता में आ गए। कमाई पैसे के लिए ना, और क्या चीज? कौन नहीं चाहता है पैसा कमाना? नेता बिल्कुल चाहता है, नहीं चाहता है, बिल्कुल चाहता है। कौन नहीं चाहता है? लेकिन सबको खिला करके। यदि हम लीडर है तो हम ये कहेंगे कि पहले हमारे जनता खाए, उसके बाद हम खाए। बाप अपने बेटे को भूखे रख करके जो है ना, अपने नहीं खाता है। यदि वो बाप है तो, यदि एक शराबी है तो बापवा के बेटवा के खाना मार के छीन के खा जाए।
अभी आपके सामने यही हो रहा है। आप प्रतुख है, एकदम सामने एकदम नजर आ रहे हैं कि लालच में गए हैं माझी जी और रामविलास पासवान, सॉरी चिराग पासवान जी, लालच में न गए हैं जी कि हमको कुर्सी मिले। नीति क्या बोलते हैं जी, माझी जी तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको 2 सीट चाहिए, उप मुख्यमंत्री का, होम मिनिस्ट्री का, कौन कौन से पद चाहिए, खुलेआम जी खुलेआम बोले हैं। तो ये लालच नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो लालची आदमी कभी गरीबों का नेता बन सकता है? कभी नहीं। जो त्याग करेगा वही नेता गरीबों का बन सकता है। त्याग करने वाला कौन है? त्याग करने वाला मायावती जी है, मायावती जी है। देखिए आपके सामने कांसी राम जी थे, और लोग कौन कौन, पेरियार जी कौन कौन बने थे। हमको तो उतना पॉलिटिक्स आता नहीं है। हम तो आ गए कि नहीं भाई, हम अब समझ में आ गया है। समझ में आ गया आपको? एकदम बिल्कुल समझ में आ गया? नहीं तो हम तो फौज में जो है बंदूक चलाए हैं। अब यहाँ आकर के हम भी कुछ दिमाग चलाए कि हमारा समाज जो है तनी उत्थान करे। आपके समाज जब चुनाव आता है तो दारू, मुर्गा, साड़ी पर बिक जाता है महाराज। ऐसे समाज की बात करते हैं आप। बात तो आप सही कह रहे हैं, ये बात को तो हम मानते हैं, है ना। लेकिन शिक्षा का अभाव है। ऐसी बात नहीं रहेगी 2024 के इलेक्शन में, ऐसा बात नहीं रहेगा मुर्गा वाली या दारू वाला। हाँ, सड़िया वाला तो सड़िया पहन नहीं रही है, मजदूरिया करके पहन रही है, बेचारी पहन रही है, तो अभी तो यहाँ आई है, नहीं तो ये लोग आते नहीं। अब बिकने वाले नहीं है, सब पैसे पर नहीं बिकेंगे। पैसे पर नहीं बिकेंगे। बेशक मुखिया के लिए जो है ना पैसा पर वोट दे देंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में ये बिकेंगे नहीं। आपको मैं लिखित दे दूं। आखिर मुखिया के चुनाव में बिक तो रहे हैं ना? बिक रहे हैं कि इसलिए कि अपने जाति का है, चलो बिक जाना है, अपने हाँ, जात के बिक जाना है, बिक जाना है। वाह, गाँव के वाह, है, वाह, समाज का दी है मुखिया, का दी है मुखिया अपने घर से दी है। अरे मायावती जी जैसा आदमी के बनावो कि वो देवता ही हो, मुखिया जी बोटी हैं। चलिए, क्या नाम है? एकदम राजेश्वर राम, है ना। सोनबरसा गांव है एक, वहीं का। मैं फौजी था, अब तो नहीं हूँ। अब समाज सेवा में लगे हुए हैं। समाज सेवा में तो लगना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जैसी स्थिति है। पैसा कमा लिया, अब समाज सेवा में दान करना एकदम फौज में कमा रहे हैं, फौज पेंशन दे रही है, हम खा रहे हैं मियाँ बीबी दोनों। हम तो कहते हैं कि हम थोड़ा पहले से ही सुधरे हुए थे। यही इसीलिए मैं बोला कि बकरिया के चक्कर में मत पढ़ लो। अरे लड़का के स्कूल भेजा सो तो नहीं पढ़ो सो, इसी करो सो, सीखो सो कुछ। तो ये क्या करते है सब कि बकरी राख दिल बड़ी सो। अबे जो जो बबुआ घास उखाड़ ले आओ। अब वो बबुआ गोल घास उखाड़े तो उन्हें गुली डंडा खेले लागल, लट्टू खेले लागल, वही में दिन भर आप पूछबो ना करिए। लेकिन अब तनी तनी है बतौले पर नहीं जागृत हो लो, समझी लो। ये लोग के तो पता नहीं है कि आखिर शिक्षा का चीज हो। भीमराव अंबेडकर जी के विषय में इतना हमने चिल्लाते नहीं जा, छाती फाड़ फाड़। ये लोग पता नहीं है कि भीमराव अंबेडकर हवे की। चलिए, बहुत बहुत। अरे भीमराव अंबेडकर जी है भगवान है, शंकर से भी बड़ा है, जो गरीबों को भोजन दिया है। उनसे बड़ा कौन हो सकता है? चलिए, बहुत बहुत पूजा तो उनको करना चाहिए। आप माइक में बोले। लगातार आप सुन रहे थे हमारे साथ ये ओपिनियन दे रहे हैं, ये फौजी से रिटायर है और अपने बात को रख रहे थे। वाकई जो है बिहार की राजनीति का सच्चाई क्या है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।